प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सभी का आज की सुबह की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। आइए हमारे साथ मिलकर आज की भोर की प्रार्थना में सभी जन शामिल हो जाइए। प्रियो, आज मैं आप सभी को एक ऐसे विशेष आत्मिक कुंजी के विषय में बताना चाहती हूँ। यदि आप इसको अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो निश्चय परमेश्वर की उस भलाई को अपने उस दुख की घड़ी में भी देख पाएंगे। जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं, जब आप परिस्थितियों में होते हैं, जब आप दुख में होते हैं, तो आपको ये विशेष कुंजी अपने जीवन में अप्लाई करना है। प्रियो, आज मैं आप सभी को परमेश्वर के वचन से सिखाना चाहती हूँ कि आप जरूर से इस कुंजी को अपने जीवन में अप्लाई करें। एक घड़ी होती है, एक ऐसा ही पल परमेश्वर के दास दाऊद के जीवन में होता है। वो उस वक्त बहुत ज्यादा संकट में है, चारों तरफ उसके समस्याएं हैं, सब लोग उसको घेर के रखा है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन उस समय में उसने एक कुंजी, एक विशेष बात अपने जीवन में लागू की। ऐसे ही हरेक उस मसीही बेटे और बेटियों को, भाई और बहनों को करना चाहिए। एक वचन मैं आप सभी के बीच में पढ़ना चाहती हूँ। भजन संहिता 62 उसका वचन नंबर 1 है। भजन संहिता 62 और वचन नंबर 1 में लिखा है, सचमुच मैं तो चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए रहा। यहां दाऊद कहता है कि सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाए रहा। जब वो संघर्ष कर रहा, जब वो स्ट्रगल कर रहा, जब वो दुख में है, जब वो परिस्थिति में है, जब वो निराश है, उस वक्त वो शांत है। पूरी तरीके से वो शांत होकर के अपने मन को परमेश्वर की ओर लगा रहा है। प्रियो, आज मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, यदि दुख में हो, यदि संघर्ष कर रहे हो, यदि आंधिया तूफान आपके जीवन में है, तो इस वक्त आपको एक विशेष कुंजी अपने जीवन में अप्लाई करनी है। आपको क्या करना है? आपको शांत हो जाना है, एकांत में जाना है, प्रभु के समीप जाना है। पूरी रीति से आपको कीप साइलेंट हो जाना है। प्रियो, बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसा नहीं कर पाते। वो बहुत ज्यादा बोलते, बहुत कुछ वो अपने जीवन में करने की कोशिश करते हैं जो उनके जीवन में भलाई नहीं, परंतु वो और बिगड़ाव उनके जीवन में होता जाता है। लेकिन यहाँ एक ऐसा पल है दाऊद के जीवन में दुख का, लेकिन फिर भी वो कहता है कि मैं सचमुच चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाए रहूंगा, मेरा उद्धार उसी से होता है। कितने कॉन्फिडेंस के साथ वो प्रभु के समीप गया और शांत होकर कहता है कि मैं उसी की ओर देखता रहूंगा, मैं उसी को ताकता रहूंगा, क्योंकि मेरा उद्धार, मेरी भलाई परमेश्वर की ओर से आएगी। आज मैं आप सभी को इस भोर में उत्साहित करना चाहती हूँ। आपको इस समय शांत रहना है, अपने मन को संसार की ओर नहीं, अभिलाषाओं की ओर नहीं, मनुष्य की ओर नहीं, अन्य किसी की ओर नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर लगाते हुए शांत हो जाना है। इस वक्त जब आपने अपनी कोशिशों को लगाया, अपना बहुत कुछ एफर्ट डाला है, अपना हर एक ताकत को लगा करके देख लिया, लेकिन कुछ भी आपके लिए नहीं होता, तो ये समय है कि प्रियो, एक आत्मिक कुंजी मैं आप सबको कहना चाहती हूँ कि ये कुंजी है। जब आप अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, जब आप एकांत में चले जाएंगे, अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर देंगे, प्रभु के अधीनता में पूर्ण रीति से आ जाएंगे, अवसर देंगे परमेश्वर को कार्य करने का। आप जब अपने लाइफ में चुप हो जाएंगे, कई बार परमेश्वर कहता है कि तुम चुपचाप शांत होकर के उद्धार के काम देखो, मैं तुम्हारे लिए देखो कैसे बड़े काम करता हूं। ये समय है कि आपको शांति से प्रार्थना में चले जाना, उपवास में चले जाना, वचन में चले जाना और प्रभु से उपस्थिति में प्रार्थना करना, अपने मन को, अपने जीवन, अपने प्राण को परमेश्वर की ओर लगाना, उसको अर्पण करना। परमेश्वर आपके लिए उद्धार का रास्ता निकालेगा। परमेश्वर आपके लिए वो आशीषें जो बहुत ज्यादा आपके लिए मुश्किल लग रही है, परमेश्वर करेगा। जो काम आपके लिए असंभव है, जो चीजें आपके लिए असंभव है, प्रियो, परमेश्वर वो संभव करेगा। आपके लिए वो लाइलाज बीमारी जो आपको लगता है कि अब आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं, कोई रास्ता नहीं, कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियां लग गई और ये बीमारी ऐसी है जिसका कोई इलाज नहीं। आपको इस वक्त चुपचाप होकर के परमेश्वर को ताकना है, प्रभु यीशु की ओर देखते रहना है, उस पर भरोसा करना। यह समय है कि आप शांति से परमेश्वर का धन्यवाद करें, चुप होकर उसकी स्तुति करें और परमेश्वर का अद्भुत करुणा आप अपने जीवन में देख पाए। दूसरे पद में यहाँ पर दाऊद कहता है कि सचमुच वही मेरी चट्टान, मेरा उद्धार है और वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक
ना डिगूंगा। दाऊद कहता है कि वो मेरी चट्टान है, मेरे दुख में वो अति करुणामयी सहायता करने वाला परमेश्वर है। वही मेरा चट्टान दृढ़ गढ़ स्थान है। मैं ना डिगूंगा, मैं ना हिलूंगा। प्रियो, आज की इस भोर में मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, आप ना गिरेंगे, आप ना परेशान हो, ना घबराएं, क्योंकि आपकी चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। और यदि आपने उसको अपनी चट्टान, अपना शरण स्थान, मात्र एक प्रभु का छुपने का स्थान यदि आपने माना है, तो निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को करेगा। सो मेरे भाई बहन, मैं आप सभी को आज की सुबह में समझाना चाहती हूँ, इस वक्त दुख तकलीफ में यदि बेटा बेटी डिस्ट्रैक्ट पर है, कर्जे के श्राप में, या बहुत सारी अलग अलग परेशानियों से आप परेशान है, तो दाऊद की तरह आप शांत होकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। इस वक्त सिर्फ अपने मन को यहोवा की ओर लगाए, चुप हो जाए, अपने विषय परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। आज प्रभु यीशु आपको हर एक विषय में कार्य करेगा और आपको आगे बढ़ाएंगे। ये एक आत्मिक कुंजी है, आत्मा में उन्नति करने के लिए एक विशेष ये कुंजी है। यदि आप अपने जीवन में अप्लाई करें तो आत्मिक रीति से बढ़ोतरी कर पाएंगे और अलग बाकी मानसिक, शारीरिक, बाहरी ये जो जीवन है इसमें भी उन्नति कर पाएंगे। मैं आशा करती हूँ कि आज इस वचन को आप समझ पाए। परमेश्वर आपको आशीष दे प्रियो। सो अपने दुख तकलीफ में कुड़कुड़ाए ना, किसी के समीप अपने दुख को ना बताएं, क्योंकि वो लोग आपकी मदद करने के बजाय आपकी खिल्ली उड़ाएंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन परमेश्वर आपकी, हम सब की मदद करने वाला परमेश्वर, वो इतना प्रेम करता, अगाप्य प्रेम करने वाला प्रभु है। वो हमारे दुख को दूर करके हमें आनंद में बदल दे। इसीलिए दाऊद कहता है मैं ना डिगूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरी चट्टान है। तो आप अपनी चट्टान प्रभु यीशु को माने और उस पर भरोसा करें। आप कभी डिगेंगे नहीं, आप कभी भी किसी विपत्ति में, किसी बीमारी में गिरेंगे नहीं। ये परमेश्वर का वायदा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आशा करती हूँ आज के वचन को आप समझ गए। तो आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। इस भोर में हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। प्रभु यीशु आप सभी को बहुत आयत की आशीष देंगे, इसलिए आइए आज की सुबह में प्रभु का धन्यवाद कीजिए। उसके सामने अपने दुखों को खोल कर कहना है। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू मास्टर, प्रेज यू लॉर्ड जीसस। हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु, महिमा करते हैं, आदर करते हैं मेरे अद्भुत करुणामयी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं आज की भोर में कि आपका करुणा, आपका दया हम पर हुआ कि एक नया सवेरा हम देख पा रहे। खूबसूरत सुबह से, खूबसूरत प्रभु परमेश्वर पिता एक दिन से आपने जोड़ा, हम धन्यवाद करते हैं। हे मेरे परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। तू बढ़े, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु। आज का दिन प्रभु यीशु मसीह आपने हमारे जीवन से दिया, जीवितों की पृथ्वी पर फिर से चलाया फिराया प्रभु। तेरी करुणा, तेरी दया हमारे जीवन में बढ़ी। हे मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है, तेरे आश्चर्य कर्म का वर्णन हो रहा है प्रभु यीशु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप महान परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले पिता। हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। आपकी बड़ाई हो, आपकी स्तुति हो हमारे मनों और हमारे दिलों में राज्य करने वाले प्रभु यीशु। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु यीशु। की स्तुति हो, मेरे महान राजा की स्तुति हो। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कर। हे मेरे यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा करते राजा। आज की सुबह में जितने इस वक्त भाई बहन प्रार्थना में शामिल है प्रभु, हरे को बेटा बेटी, नौजवान भाई बहन, हरे को माता पिता, सभी को तेरे लहू में छुपाती हूँ पिता। ये तेरे बच्चे तुझ पर भरोसा करके आज इस प्रार्थना में जब शामिल है प्रभु, इनके जीवन में बहुत ज्यादा अलग अलग स्ट्रगल है, समस्याएं है, दुख है, पीड़ा, परेशानी, लेकिन आज जब इस कुंजी को अपने जीवन में अप्लाई कर रहे, जब शांत होकर प्रभु तेरे समीप आ रहे प्रभु, अपना जीवन तुझे अर्पण कर रहे और एकांत में होकर सिर्फ और सिर्फ तुझ पर भरोसा कर रहे, तो आज प्रभु इनके लिए अद्भुत मार्गों को खोल दीजिए प्रभु। वास्तव में आप ही हम सबकी ऊंची चट्टान है और हमारा छुपने का स्थान है। हे यहोवा मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। तो अपने प्रेम रखने वालों, अपने डरवैयों के लिए अद्भुत कामों को करता है। तो ही है जो प्रभु आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर है पिता। हम धन्यवाद करते हैं ऐसे कोई भाई बहन जो बहुत ज्यादा बीमार है, पीड़ित है, वेंटिलेटर में, आईसीयू में, या इनको कोई गंभीर रोग लग गया है, डॉक्टरों ने हाथ छोड़ा। यीशु मैं प्रार्थना करती हूँ आज की सुबह में प्रभु टच करे, आपका आत्मा इन्हें छुए। जब ये चुपचाप आपके समीप आकर आपको पुकार रहे, आपके समीप गिड़गिड़ा रहे, तो इन्हें विजय प्रदान कीजिए, उस बीमारी पर विजय प्रदान कीजिए, उस शैतान पर ये प्रभुता करने पाए। हर एक रोग इनके जीवन से नष्ट होने के लिए आज मैं आज्ञा देती हूँ प्रभु परमेश्वर पिता। शैतान ने धक्का तो इन्हें दिया है,
लेकिन परमेश्वर आप मेरी सहायता, आप इनकी सहायता कर रहे हैं। उस शैतान को आपने नाश कर दिया। शैतान हम सब पर हावी ना होगा। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसा कोई रोग जिसको लेकर ये डरे हुए, इनके जीवन में मरने के विचार आते, लेकिन तेरा वचन भजन संहिता 118 के 17 में कहता है, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। आज ये वचन इन हर एक भाई बहनों के जीवन में मैं अप्लाई करती हूँ कि ये ना मरेंगे परंतु जीवित रहकर प्रभु यीशु के बड़े कार्यों को करेंगे। प्रभु हर एक वो बीमारियां चंगाई में बदल जाए, इनका बिस्तर जो मृत्यु सैया का जीवन में बदल जाए। आज हड्डियों के रोग नष्ट हो जाए, टूटी हुई हड्डियां जुड़े, ब्रेन से रिलेटेड रोग नष्ट हो जाए, हार्ट अटैक जैसी समस्या जाए, हर एक ब्लॉकेज नष्ट हो, बैड कोलेस्ट्रॉल आउट हो जाए, टीबी, कैंसर, थायराइड, बीपी, शुगर, पैरालिसिस, अटैक नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। स्किन एलर्जी जाए, सोरासिस इनके जीवन से जाए, शरीर के किसी हिस्से में कोई दाग है यीशु के नाम से नष्ट हो, हर एक वो इन्फेक्शन बॉडी का नष्ट हो, लंग्स इन्फेक्शन प्रभु, किडनी के इन्फेक्शन, फेफड़ों के इन्फेक्शन नष्ट हो जाए। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ शैतान की युक्तियां इनके जीवन में असर ना करें, क्योंकि तू ही है जो हम सबको संभालने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप अपने बच्चों को हील कर रहे, छू रहे, चंगा कर रहे, नन्हे बच्चे हील हो जाए, बूढ़े बुजुर्ग माता पिता हील हो जाए, सब तरह का बंधन आज इनके जीवन से छूट जाए। मेरे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ आपने सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया, उसी अधिकार को मैं लेकर के आज इनके जीवन से उन बीमारियों को लताड़ देती हूँ, इनकी रिपोर्टें बदल जाए, बीमारियां नष्ट हो जाए, हार्मोन्स की गड़बड़ी दूर हो, पीसीओडी की शिकायत दूर हो, बच्चेदानी का रोग नष्ट हो जाए, कैंसर नष्ट हो जाए, ब्रेस्ट कैंसर, ब्लड कैंसर, सब तरह के कैंसर नष्ट हो, शरीर के किसी हिस्से में गांठें, रसोलियां नष्ट हो। जब ये शांति से प्रभु तुझे जोड़े, तेरी बाट को जोड़े, तुझे पुकार रहे, तुझ पर भरोसा कर रहे, तो प्रभु यीशु आज हर एक शैतान के काम को इनके जीवन से खुड़क दीजिए। ऐसे भाई बहन जो कर्जे के सांप को लेकर प्रभु चल रहे, जो कर्जे के नीचे शर्मिंदगी को महसूस करे, असफलता में चल रहे, सब तरह का कर्जे का श्राप आज उखड़े इनके जीवन से, इनके लिए अद्भुत आशीषों के द्वार खोल दीजिए। फाइनेंशियल रीति से इन्हें ब्लेस कीजिए, इनका बैंक बैलेंस ब्लेस हो, खेत खलियान ब्लेस हो, इनके हाथ के कामों पर बरकत और आशीष दीजिए। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ नौजवानों को उनके लिए आशीष का दरवाजा खोल दीजिए। जितने भाई बहन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं प्रभु, उन बेटे बेटियों को बुद्धि और ज्ञान देकर ब्लेस कीजिए, ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त किए जाए प्रभु। हर एक को पति पत्नी के रिश्ते जो प्रभु नष्ट होने के लिए शैतान कोशिश करता है, रुकावट डालता है, वो रिश्ते रिस्टोर, उन रिश्तों में मिठास आए, सब तरह की दूरियां, तलाक कैंसिल हो जाए, कम्युनिकेशन गैप दूर हो जाए, हर एक डिस्ट्रैक्ट, हर एक रॉन्ग रिलेशन, एक दूसरे के प्रति धोखा जो पति पत्नी सोचते हैं वो नष्ट हो जाए। आज मेल स्थापित हो, पिता माता पिता बच्चों के बीच में मेल स्थापित हो, डिले की स्पिरिट नष्ट हो जाए, कोर्ट केस समाप्त हो जाए प्रभु, सब तरह का उलझाने वाला पाप, बेविचार, नशा आउट हो जाए इनके परिवारों से, वो डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन नष्ट हो जाए। जब ये चुपचाप रहकर प्रभु प्रार्थना कर रहे, पहला स्थान आपको दे रहे, आपको ताक रहे, आपको देख रहे प्रभु, होने दे कि इनके जीवन में तेरा अनुग्रह मेरा हाथ हो जाए। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ आज के दिन ये जहां कहीं जाते आपकी सुरक्षा, आपका अनुग्रह इनके साथ बना रहे, हर एक धोखा से, हर एक प्रभु परमेश्वर पिता डिस्ट्रैक्शन से इन्हें बचा ले। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जितने भाई बहनों ने अपने निवेदन, अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को दिया है, एक एक की प्रार्थना विनती सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में देना। जिन बच्चों के प्रभु, जो नौजवान शादी के लिए प्रभु बहुत ज्यादा परेशान है, एक जीवन साथी पाने के लिए डिले की स्पिरिट इनके जीवन में कार्य कर रही, उम्र निकलते जा रही, उन्हें एक अच्छा जीवन साथी देकर ब्लेस कीजिए, इन्हें एक अच्छा घर देकर ब्लेस कीजिए, जिनके पास प्रभु घर नहीं, घर देकर ब्लेस कीजिए, जिन बहनों के पास संतान नहीं, एक बेबी से उन्हें ब्लेसिंग दीजिए प्रभु। हे मेरे परमेश्वर, इनकी नाम धराई को मिटाकर उनका दूना भाग तेरी ओर से मिले। यीशु हम प्रार्थना करते हैं इनके हर प्रकार के बंधन टूट जाए आज, और हर एक डिले की स्पिरिट नष्ट हो जाए। जिनके पास बुद्धि नहीं, मंद बुद्धि है प्रभु यीशु इन्हें बुद्धि देकर चलाई। प्रभु परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती, टूटी हुई हड्डियां जुड़ जाए, एक्सीडेंट कैंसिल हो प्रभु, मौत की स्पिरिट नष्ट हो जाए, हर एक सुसाइड अटैक इनके ऊपर से जाए, हर एक मुकदमा समाप्त हो जाए, हर एक वो रुके हुए काम, पेंडिंग में पड़े हुए काम पूरे हो। प्रभु आपने अपने बच्चों को छुआ और चंगा किया, सब क्षेत्र में इन्हें ब्लेस किया। जब ये आत्मा में बढ़ना चाहते प्रभु, अपने वचन से, अपनी प्रार्थना अनुग्रह से भर दीजिए पिता। हम प्रार्थना करते कि आपने ऐसा कर दिया। पिता तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरा प्रशंसा हो प्रभु मेरे परमेश्वर। आज का ये प्रार्थना हर एक भाई बहन को तेरे पवित्र लहू में छुपाते प्रभु यीशु। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, उत्तर हाँ और आमीन में दे दिया, इसलिए सारा आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते पिता, सुन और ग्रहण। यीशु के नाम में आमीन।